नमस्कार। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं, गांधी युग। जी। यानी 1915 से 1947 तक का समय। देखिए, ये विषय लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल। इस दौर को समझना मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को समझना, और गांधी जी का योगदान तो खैर बहुत ही अहम है। हाँ, तो हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम मुख्य तथ्यों और घटनाओं को साफ तौर पर सामने रखें जो परीक्षा में काम आ सके। एकदम सीधे उन बिंदुओं पर बात करेंगे जो पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी जानकारी, महात्मा गांधी। हाँ पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जी। और जाने जाते हैं राष्ट्रपिता या बापू के नाम से। जन्म 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर, गुजरात। पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे, माता पुतलीबाई और पत्नी कस्तूरबा गांधी। 4 बेटे थे उनके, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास गांधी। हाँ, ये नाम याद रखने चाहिए। और हाँ, एक जरूरी बात, उन्हें राष्ट्रपिता किसने कहा था, ये अक्सर पूछा जाता है। ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, है ना? बिल्कुल सही, सुभाष चंद्र बोस ने। और 2 अक्टूबर को अब क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। जी, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। संयुक्त राष्ट्र ने 2007 में इसे घोषित किया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अच्छा, तो ये तो हुई उनके परिवार और जन्म की बात। शिक्षा की बात करें तो देखिए, शुरुआती पढ़ाई तो पोरबंदर में ही हुई। अच्छा। लेकिन फिर वो उच्च शिक्षा के लिए, मतलब कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन। लंदन कब गए थे वो? 4 सितंबर 1888 को निकले थे बैरिस्टर बनने के लिए, और जून 1889 में वहां से डिग्री ली इनर टेम्पल से। और फिर क्या वो सीधे भारत आ गए या फिर वो दक्षिण अफ्रीका वाला? नहीं, सीधा भारत नहीं। इसके बाद वो दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में, वकालत के सिलसिले में गए थे। और वहां तो वो काफी लंबे समय तक रहे। हाँ, बहुत लंबा समय, करीब 21 साल। और ये जो दक्षिण अफ्रीका का अनुभव था ना, ये उनके जीवन के लिए बहुत बहुत निर्णायक साबित हुआ। वो जो ट्रेन वाली घटना है वो वहीं हुई थी? जी हाँ, वहीं 1893 में पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर नस्लीय भेदभाव की वजह से उन्हें फर्स्ट क्लास डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था। इसी घटना ने शायद उन्हें वहां भारतीयों के हक के लिए लड़ने को प्रेरित किया होगा। निश्चित रूप से, वो एक तरह का वेकअप कॉल था। उन्होंने वहां भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। और उन्होंने वहां कोई संगठन भी बनाया था? हाँ, 1895 में उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, भारतीयों को एकजुट करने के लिए। अच्छा, नेटाल कांग्रेस। और वो फीनिक्स फार्म, उसका भी जिक्र आता है। बिल्कुल। जून 1904 में डरबन के पास उन्होंने फीनिक्स फार्म की स्थापना की। एक तरह की कम्युनिटी लिविंग या आश्रम जैसी जगह थी। आत्मनिर्भरता, सादा जीवन, इन सब का प्रयोग। मतलब भारत आने से पहले ही वो इस तरह के प्रयोग कर रहे थे। जी हाँ। और सत्याग्रह का पहला प्रयोग भी उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही किया था, 1906 में, एशियाई रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ। तो भारत आने से पहले ही उनके तरीके विकसित हो रहे थे। अच्छा, उनके गुरु कौन माने जाते हैं? राजनीतिक गुरु? राजनीतिक गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और आध्यात्मिक गुरु मानते थे रायचंद्र भाई को, जिन्हें श्रीमद राजचंद्र भी कहते हैं। और दार्शनिक तौर पर लियो टॉल्स्टॉय से बहुत प्रभावित थे। हाँ, टॉल्स्टॉय की किताब द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू और जॉन रस्किन के अनटू दिस लास्ट का जिक्र होता है। बिल्कुल, इन किताबों ने उन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया। अनटू दिस लास्ट से तो इतने प्रभावित थे कि उसका गुजराती में अनुवाद भी किया, सर्वोदय नाम से। सर्वोदय यानी सबका उदय? हाँ, सबका भला, सबका विकास। ये उनके सामाजिक आर्थिक विचारों का आधार बना। तो फिर वो भारत कब लौटे? 21 साल बाद? 9 जनवरी 1915 को। और इसी दिन को अब हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। हाँ, प्रवासी भारतीय दिवस। अच्छा, भारत आकर उन्होंने सीधे राजनीति शुरू कर दी? नहीं, गोखले जी ने उन्हें सलाह दी थी कि पहले 1 साल पूरे भारत का भ्रमण करो, देश को समझो। तो उन्होंने वही किया। उनकी पहली बड़ी पब्लिक अपीयरेंस कहाँ हुई थी? ये भी सवाल आता है परीक्षाओं में। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। फरवरी 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU के उद्घाटन समारोह में। वहां उन्होंने जो भाषण दिया, उसने सबका ध्यान खींचा। और फिर भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण का नाम आता है? बिल्कुल, 1917 बिहार का चंपारण, नील किसानों की जो समस्याएं थी, तिनकठिया सिस्टम, उसको लेकर। और ये सफल रहा? हाँ, ये सफल रहा। और इसी सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि महात्मा की उपाधि टैगोर ने दी थी चंपारण के समय। जी। फिर 1918 में 2 और महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, अहमदाबाद और खेड़ा वाले। हाँ, पहले अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन। यहां उन्होंने पहली बार
भूख हड़ताल का प्रयोग किया, भारत में पहली बार। कितनी लंबी थी ये भूख हड़ताल? बस 3 दिन की, लेकिन मजदूरों की मांगे मनवाने में सफल रही। और फिर खेड़ा? हाँ, उसी साल 1918 में ही गुजरात के खेड़ा में फसल खराब हो गई थी और किसान लगान माफी चाहते थे। गांधी जी ने उनका साथ दिया, ये भी सफल रहा। तो ये शुरुआती सत्याग्रह थे जिन्होंने उनकी लीडरशिप को स्थापित किया। इसके बाद तो बड़े राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुए, असहयोग आंदोलन। हाँ, 1920 से 1922 तक ये गांधी जी के नेतृत्व में पहला बड़ा अखिल भारतीय जन आंदोलन था। इसका मुख्य आइडिया क्या था? असहयोग का मतलब ब्रिटिश सरकार से किसी भी तरह का सहयोग ना करना, सरकारी नौकरियां छोड़ना, उपाधियां लौटाना, स्कूल, कॉलेज, अदालतें, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। और ये अहिंसक था? हाँ, पूरी तरह से अहिंसक रहने पर जोर था। लेकिन वो चौरी चौरा वाली घटना हो गई। हाँ, फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नाम की जगह पर भीड़ ने गुस्से में आकर पुलिस थाने में आग लगा दी। कई पुलिस वाले मारे गए और गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। तुरंत वो हिंसा से बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि देश अभी अहिंसा के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने इसे अपनी हिमालयी भूल, हिमालयन ब्लंडर भी कहा। इसके बाद फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का दौर आया, दांडी मार्च वाला। जी, 1930s में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसकी शुरुआत हुई नमक कानून तोड़ने से। दांडी मार्च, वो तो बहुत फेमस है। हाँ, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई, अपने 78 अनुयायियों के साथ। कितनी दूर चले थे वो? करीब 241 मील, यानी लगभग 385 किलोमीटर। और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर समंदर किनारे नमक बनाया और कानून तोड़ा। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, ये भी पूछ लेते हैं कभी-कभी। लॉर्ड इरविन। इस आंदोलन का बहुत असर हुआ। हाँ, और इसी के बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था शायद। बिल्कुल, 5 मार्च 1931 को इस समझौते के तहत गांधी जी ने आंदोलन स्थगित किया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने को तैयार हुए। वो लंदन में हुए थे ना, गोलमेज सम्मेलन? जी हाँ, लंदन में। गांधी जी ने सिर्फ दूसरे वाले में हिस्सा लिया था 1931 में। पहले और तीसरे में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और वहीं पर चर्चिल ने उन्हें वो अर्धनग्न फकीर कहा था। हाँ, विंस्टन चर्चिल ने उनके कपड़ों को देखकर। गांधी जी ने ये सादा पहनावा कब अपनाया था? ये शायद 1921 में, दक्षिण भारत में। बिल्कुल सही, 1921 में दक्षिण भारत के दौरे पर गरीबों की हालत देखकर उन्होंने सिर्फ एक धोती पहनने का फैसला किया था। अच्छा, फिर तीसरा बड़ा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट। हाँ, इसका लक्ष्य साफ था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और करो या मरो का नारा वो इसी आंदोलन के दौरान दिया गया था। मतलब अब आजादी से कम कुछ नहीं चाहिए, इसके लिए या तो करेंगे या मरेंगे। तो ये थे बड़े आंदोलन। अब उनके विचारों और लेखन पर आते हैं। आत्मकथा तो बहुत प्रसिद्ध है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। हाँ, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। और इसका अंग्रेजी अनुवाद वो उनके सचिव महादेव देसाई ने किया था। महादेव देसाई काफी लंबे समय तक उनके साथ रहे। ये नाम भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कई अखबार और पत्रिकाएं भी निकाली। जी, अपने विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए। जैसे दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन, और भारत में यंग इंडिया, नवजीवन, और बाद में हरिजन। हरिजन नाम उन्होंने दलितों के लिए इस्तेमाल किया था। हाँ, वो उन्हें ईश्वर के जन मानते थे। और 1932 में उन्होंने अस्पृश्यता मिटाने के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी की थी। एक किताब है उनकी, हिंद स्वराज, उसके बारे में भी सवाल आते हैं। हाँ, 1909 में लिखी थी। इसमें उन्होंने पश्चिमी सभ्यता की आलोचना की है और भारत के लिए स्वदेशी स्वराज का मॉडल रखा है। और ब्रिटिश संसद के बारे में भी कुछ कहा था उसमें। जी, उसमें उन्होंने ब्रिटिश संसद को बांझ और वेश्या कहा था। ये उसकी कार्यप्रणाली पर एक तीखी टिप्पणी थी। उनके मूल सिद्धांत तो सत्य और अहिंसा थे। हाँ, वो कहते थे सत्य और अहिंसा मेरे 2 फेफड़े हैं। और उनका मानना था कि जो नैतिक रूप से गलत है वो राजनीतिक रूप से कभी सही नहीं हो सकता। खादी पर भी उनका बहुत जोर था। बिल्कुल, वो खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे, गांव की आत्मनिर्भरता का साधन। अच्छा, और उन्होंने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को, 1919 वाला, क्योंकि उसमें बिना मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया गया था। अब कुछ उपाधियों की बात कर लेते हैं। महात्मा तो टैगोर ने दी। जी। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने। हाँ। अर्धनग्न फकीर चर्चिल ने। एक और उपाधि थी, 1 मैन बाउंड्री फोर्स। ये किसने दी थी? ये लॉर्ड माउंटबेटन ने दी थी। अच्छा, क्यों? 1947 में जब बंटवारे के वक्त दंगे भड़के हुए थे, खासकर बंगाल में,
तो गांधी जी अकेले ही उन इलाकों में गए और शांति कायम करने की कोशिश की। उनके इस अकेले के दम पर इतना प्रभाव डालने की वजह से माउंटबेटन ने उन्हें यह कहा था। और ब्रिटिश सरकार ने भी उन्हें कोई उपाधि दी थी, केसरे हिंद। हाँ, दी थी। 1915 में लॉर्ड हार्डिंग ने दक्षिण अफ्रीका में बोर युद्ध के दौरान उनकी एम्बुलेंस सेवाओं के लिए, लेकिन उन्होंने वो लौटा दी थी। जी हाँ, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू करते समय जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में। कुछ और छोटे छोटे मगर महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने कब की? सिर्फ एक बार, ये याद रखना बहुत जरूरी है। केवल एक बार 1924 में बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बेलगाम कर्नाटक में है ना? जी, कर्नाटक में मिल हुए थे। पूना पैक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, सितंबर 1932 गांधी जी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था। ये किस बारे में था? ये दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल के मुद्दे पे था। फिर समझौता हुआ कि अलग निर्वाचन मंडल नहीं होगा, लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। अच्छा, उनका प्रिय भजन कौन सा था? वैष्णव जन तो तेने कहिए। इसके रचयिता कौन थे? नरसिंह मेहता, 15वीं सदी के गुजराती संत कवि। और गांधी जी का एक कथन है स्वाद को लेकर। हाँ, वो कहते थे, स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है। टाइम मैगजीन ने उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर कब चुना था? 1930 में। और उनकी दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की यात्रा से किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने, नेपोलियन की एल्बा से पेरिस वापसी की यात्रा से। जी। अच्छा, फीनिक्स फार्म की स्थापना तो हमने बात की डरबन में 1904 में। जी हाँ। और फिर गांधी जी युग का अंत। हाँ, 30 जनवरी 1948 दिल्ली के बिड़ला हाउस में प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, जब नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। जी, शहीद दिवस। उनकी समाधि राजघाट दिल्ली में है और उनकी मृत्यु पर नेहरू जी ने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। तो ये थी गांधी युग से जुड़ी कुछ बहुत ही खास जानकारी, जो परीक्षाओं के नजरिए से काफी अहम है। हमने उनकी जीवन, आंदोलनों, विचारों और दूसरी महत्वपूर्ण बातों को संक्षेप में देखा। हाँ, ये तथ्य निश्चित रूप से तैयारी में मददगार साबित होंगे। मुख्य बातें हैं ये सब। तो जैसा कि हमने कहा था, जाते जाते एक आसान सा सवाल आज की चर्चा से। पूछिए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इस पर सोचिएगा और अपनी तैयारी जारी रखिए। विश्वसनीय स्रोतों से पढ़ते रहिए। बिल्कुल। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।